नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर माइंड पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कर्नाटक में हुए इलेक्शन के रिजल्ट्स के बारे में। इससे रिलेटेड एक बहुत सुंदर सा एडिटोरियल आया था जिसमें एक छोटी सी लाइन लिखी थी क्या कि दोनों पक्षों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। दोनों पक्षों में एक बीजेपी हो गया और दूसरी तरफ कांग्रेस ने बहुत भारी मतों से जीत हासिल करी है। तो अब बात आती है थ्री कांग्रेस की। तो ये दो पक्ष हैं, दोनों को जीतने की जरूरत। दोस्तों, इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं, समय दर समय पार्टीज बदलती रहती हैं। हर पार्टी इलेक्शन के समय बोरा भर कर बहुत सारे एजेंडाज मैनिफेस्टोज को प्रेजेंट करती है। मैनिफेस्टो के अंदर उनका क्या एजेंडा रहेगा, क्या चीज रहेगी, ये चीजें मिलती है। हर पार्टी अपनी ट्रिक्स को अप्लाई करती है कि यहां पर जनता को अट्रैक्ट करने के लिए यहां पर हम ये स्टेटमेंट देंगे, यहां पर हम इस प्रकार की बातें करेंगे तो दुनिया हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी और हमारे पास वोट ज्यादा मिलेंगे। सेम इसी प्रकार से अब नॉर्मली यहां पर हमारी जो बीजेपी की पार्टी की बात करते हैं तो बीजेपी के पास झोले में कुछ सेलेक्टेड हथियार होते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम का एक एजेंडा इनके पास होता है, दूसरा मंदिर से संबंधित, तीसरा धर्म से संबंधित, इस तरीके की चीजें आती हैं। इस बार इन्होंने नंदनी जो एक ब्रांड है उसके दूध को प्रोवाइड करने की बात की गई थी और भी कई सारी चीजें देने की कोशिश की गई थी कि भाई बुजुर्गों को ये मिलेगा वो मिलेगा, तो बहुत सारी बातें। लेकिन कोई भी जो पार्टी होती है ना दोस्तों, वो ऑलरेडी राज्य में चल रही मुसीबत को एनालाइज करने की जगह फालतू में माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। नॉट इवन अ सिंगल पार्टी इज देयर। हाँ, जनता को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कहते हैं, रिजर्वेशन दे देंगे। अब कोर प्रॉब्लम अगर देश में, राज्य में अगर करप्शन है, कोर प्रॉब्लम अगर राज्य में अनएम्प्लॉयमेंट है, या मेजर प्रॉब्लम जो है कुछ और है, और आप उनको फोकस ही नहीं कर रहे, आपकी खुद की रूलिंग पार्टी अगर चल रही है, आपकी खुद की गवर्नमेंट और स्टिल वो कामयाब नहीं हो पा रही है, तो एक तरीके से जनता जो होती है बहुत तगड़ा जवाब देती है। सेम इसी तरीके से ऑपोजिशन जो है वो फ्री के पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि 3-3 हजार रुपए दिए जाएंगे, पैसा दिया जाएगा, फैसिलिटीज दी जाएंगे, रिजर्वेशन दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से जनता को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कहने का, इन दोनों पक्षों में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने रूट को यानी मेन कोर प्रॉब्लम की बात करी। खैर, अब जो एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल में क्लियर लिखा गया है कि दोनों पार्टियों को एक दूसरे से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सीखने की कैसे जरूरत है, जाहिर सी बात है हारने वाली पार्टी क्यों हारी, इस हार का रीजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि सेम एजेंडा इन्होंने वेस्ट बंगाल में चलाया था। वेस्ट बंगाल में तो हालांकि इनकी सरकार थी ही नहीं, लेकिन फिर भी बुरी तरह हार हुई। अब यहाँ पे कर्नाटका के अंदर भी सेम यही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और एकदम से हार हो गई। तो नोटिस करने योग्य बात है कि क्या सच्चाई में सेम एजेंडा, सेम पॉलिसी, सेम मैनर या सेम ही एक एटीट्यूड को लेकर इलेक्शन में खड़ा हुआ जा सकता है? क्या जनता इन चीजों में अब अट्रैक्ट हो रही है या जनता समझदार हो रही है? ये एक सबसे बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कांग्रेस जो लगभग हर राज्य से खत्म होती जा रही है, आउट होती जा रही है, हारती जा रही है, तो उनका तो मनोबल बढ़ गया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस का जीतना कांग्रेस की ताकत बनेगी या फिर बीजेपी की कमजोरी बनेगी, ये सबसे बड़ी चीज है जो जानने योग्य है। इसी चीज से संबंधित आज हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, ग्रामर का पार्ट भी बताएंगे और जाहिर सी बात है आगे की फर्दर चीजें बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे लेसन्स इन लॉस। लेसन्स का मतलब होता है कि अब आपको शिक्षा मिली है। शिक्षा मिली है किसमें, हार में, यानी हार में, घाटे में शिक्षा मिली है। किस चीज की हार हुई है, 2023 के कर्नाटक असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया और रिजल्ट के अंदर बीजेपी ने लगभग आधी सीटें जीती हैं। आधी सीटें का मतलब जितनी सीटें बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस ने, सपोज करो 135 सीटें जीती, तो अगेंस्ट में बीजेपी लगभग 65 के आसपास सीट सिक्योर करके हार गई। अब बात करें तो यहां पर क्या है, अब कांग्रेस कैन कैन यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है कि अभी भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की इस जीत का मतलब यह है कि उसको सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। कैन यहाँ पावर को दिखा रहा है, एबिलिटी को दिखा रहा है। कांग्रेस कैन लर्न मोर फ्रॉम बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टीज लॉस।
यानी कि कांग्रेस के पास अभी बहुत कुछ सीखने के लिए है, सीख सकती है अपने बीजेपी के घाटे से, हार से। अपनी जीत से तो उसे कुछ सीखने की मतलब ही नहीं है। अगर वो कहे कि हम जीत गए, तो जीतने के बाद आपको तो खुद बहुत कुछ आ गया, यानी कि आपकी पॉलिसीज यहाँ पे एक्सेप्ट होगी, लेकिन क्या आपकी भी हर राज्य में सेम पॉलिसीज एक्सेप्ट होंगी, ये भी एक मैटर ऑफ थॉट बन जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो राइटर है वो क्या कहता है, देखते हैं। द मैंडेट, मैंडेट यानी आवश्यकता है, फॉर द कांग्रेस। फॉर यहाँ पे पर्पस दिखा रहा है, के लिए की सेंस देता है, फॉर द कांग्रेस। अब मैंडेट बचा यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया है, और ये उसका एट्रीब्यूटिव हो गया। मैंडेट फॉर कांग्रेस, अब प्लेस बताने के लिए इन का यूज होता है, यानी इन कर्नाटका। अब आवश्यक है कांग्रेस के लिए कर्नाटका में इज एज डेफिनेटिव एज इट कुड, जितना पॉसिबल हो सकता है, निश्चित हो सकता है, डेफिनेटेड इट कुड हैव बीन, जितना जरूरी हो सकता है उतना। क्या? एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन्होंने प्राप्त करी है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी पूर्ण बहुमत कहते हैं। एब्सोल्यूट का अर्थ इधर बनता है पूर्ण। पूर्ण मेजॉरिटी यानी बहुमत को कहते हैं, जिसमें इन्होंने 224 मेंबर्स की टोटल एक तरीके से कहें असेंबली है, और उसमें से 135 सीटें इन्होंने जीती हैं। 135 सीटें जीती हैं कहां से? 224 मेंबर्स की असेंबली में से। अब ये एक तरीके से गार्निंग है। गार्नरिंग का मतलब होता है किसी चीज में इजाफा होना, बढ़ना, टैलेंट का, क्वालिटी का, सीट्स का, वोटर्स का बढ़ना। अब गार्नरिंग यानी बढ़त हुई है, सपोर्ट मिली है फ्रॉम अक्रॉस रीजन, लगभग पूरे रीजन से, एंड डेमोग्राफिक ग्रुप्स, और जो जातीय ग्रुप बटे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम या जो अलग अलग जाति ट्राइब्स हैं, उनसे इन्हें क्या मिली है? सपोर्ट मिली है। तो सपोर्ट मिली, ये तो बात निश्चित हो गई कि 135 सीटें तभी जीती जा सकती हैं जब एक राज्य के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण तरीके से सपोर्ट प्राप्त हो, हर तरीके का। अब नो डाउट, कोई बड़ी बात नहीं, कोई संदेह नहीं है, सम ऑफ द वोट शेयर, अब जो कुछ वोट शेयर है, एक्योर्ड, एक्योर्ड यानी प्राप्त किया है, टू इट नेगेटिवली एज द प्रिंसिपल पार्टी, यानी जो रूलिंग पार्टी है, दैट वॉज इन ऑपोजिशन टू भारतीय जनता पार्टी। अब यहां पर कहता है कि कुछ वोट तो इसलिए इन्हें प्राप्त हुए हैं क्योंकि बहुत सारा परसेंट ऐसा भी मिल सकता है जो बीजेपी को पसंद ही नहीं करता। बहुत सारा लोग हैं इसमें, वे लोग भी हो सकते हैं जिनकी सोच ये है कि ये क्या धर्म की बात करते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते। कुछ ऐसे भी हैं जो मुस्लिम वोट शेयर्स की बात होती है। कुछ ऐसे हैं जो नाराज हैं बीजेपी से काफी लंबे अरसे से किसी भी इश्यूज की वजह से। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिला है, वोट शेयर प्राप्त हुआ है, किसको मिला है? बीजेपी को मिला है। दिस ऑल्सो बिकेम क्लियर, अब बिकेम यानी पास्ट टेंस की बात कर रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कि ये भी क्लियर हो जाता है इन द इरोजन ऑफ द सपोर्ट फॉर जनता दल। इरोजन कहते हैं किसी चीज का टूटना, घटना, वैसे अपर्दन को कहते हैं, लेकिन इधर क्या है? घटना। क्या है कि क्या कारण थे, ये कारण जो है क्लियर हो गए कि क्यों सपोर्ट कम हुआ जनता दल का। और ये वही जनता दल है जिसकी लंबे अरसे से कर्नाटक में सरकार चल रही थी। द स्पेस फॉर अ थर्ड प्लेयर श्रैंक, अब तीसरे प्लेयर की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अगर कोई तीसरा प्लेयर है बाजार में, मार्केट में, तो उसका एरिया बहुत संकीर्ण है, बहुत छोटा है, जिस पर भरोसा करना और जिसकी सरकार बनवा पाना इतना आसान नहीं होता। तो श्रैंक यानी कि घट गया है, छोटा हो गया है कंसिडरेबली, आवश्यकता से अधिक। बीजेपी वोन, वोन यानी जीती, पास्ट टेंस की बात है, लेस देन हाफ ऑफ द नंबर, आधा नंबर जीती है, यानी कि यहां पर ये 135 सीट जीती है कांग्रेस, तो इसका आधा नंबर जीती है सीट्स का। किसकी सीट्स का? कांग्रेस डिड, कांग्रेस डिड यानी जितनी कांग्रेस सीट जीती है उनकी सीट का आधा वोट, यानी आधा, 135 का लगभग आधा करेंगे तो 65-66 के आसपास बनेगा, 62-63 के आसपास। बट यानी लेकिन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जीत तो गई है, लेकिन अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह कि द पार्टी दैट, जो पार्टी है कि, दैट का प्रयोग होता है पीछे वाले नाउन को डिफाइन करने के लिए। दैट माइट हैव सफर्ड, या पार्टी की बात करें जो हो सकता है, माइट क्या दिखाता है? लेस पॉसिबिलिटी को,
लेस पॉसिबिलिटी, यानी संभावना तो कम है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि इन्होंने सफर किया, सफर्ड एन इरिवर्सिबल स्लाइड, यानी कि ना चाहते, सोचा भी नहीं होगा इतनी भारी मात्रा में इनकी वोट गिर जाएंगी। कहां गिर जाएगी? जनता दल की। विच वॉज अ सीन, जो देखा गया है एज अ फैमिली सिंडिकेट। कैसे देखा गया? अब यहां पर बात की जाती है फैमिली सिंडिकेट। सिंडिकेट कहते हैं बिजनेसमैन को। जब नेपोटिज्म बढ़ जाता है, फैमिली के लोग ही लगभग हर पोस्ट को एक्वायर करने लग जाते हैं, और हर प्रॉब्लम का सुनवाई जो होगी अपने ही मेंबर के पास जाएगी, और उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इससे क्या होगा? लोगों का जो मोरल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। डिवॉइड ऑफ एनी मोरल कंपास, voters could be forgiven for not having known which way that JDs would lean after the election। अब यहां पर जो वोटर्स हैं, वोटर्स अपनी पावर जो होती है ना, वो उंगली की ताकत से दिखाते हैं वोट देकर। अब इसमें इनकी जो बातें पहले नहीं सुनी गई, उन्होंने अपनी बातों को सुनाने का सबसे अच्छा तरीका निकाला, वोट दिया। और वोट किसको दिया? कांग्रेस को दिया, ताकि जो जनता दल की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो उनकी गलतियां हैं उनको माफ नहीं किया गया, और अपोजिशन को वोट दिया गया। हालांकि बहुत लंबे समय से जेडीएस एक तरीके से फेवरेट पार्टी रही थी कर्नाटक के अंदर। अब श्योरली द अपॉर्चुनिटिज्म, अपॉर्चुनिज्म का मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, जहां से मौका मिला, मुनाफा मिला, वहीं बढ़ लिया। अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंडिविजुअल एमएलएज एंड जेडीज फॉलोइंग अ हंग असेंबली, यानी लटके हुए थे, अटके हुए थे 2018 में। वेग्ड हैविली ऑन देयर माइंड, अपने दिमाग पर उनके एक ही बात आ गई कि हमने जो उस समय बोला 2018 के असेंबली में बोला, उसी पर अटके रहे। वही हिंदू मुस्लिम, वही फालतू की बातें, वही दंगे, वही इनसिक्योरिटीज, और वही क्वालिटी ऑफ लाइफ का डिग्रेड होना, वही सेम चीजें चलती जा रही थी। उसके अलावा उनके दिमाग में कोई और नई चीज नहीं थी कि कुछ नए की भी डिमांड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर अनदर की बात हो रही है, एक और वर्ड है अनदर, अदर के बाद अनदर बनता है। अनदर यहां पे एक एडजेक्टिव का अनदर, हाँ ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। अनदर इनडिसिसिव वर्डिक्ट, एक और ऐसा डिसीजन है, वुड हैव बीन एज गुड एज अ डिफीट फॉर द कांग्रेस, यानी कि वैसा ही उस समय का था, एक लेसन था, एक निर्णय था, जो आज के दिन उतना ही अच्छा है जो उस समय में बुरा था। थ्रू आउट द कैंपेन, पूरे के पूरे कैंपेन की बात की जाए, कांग्रेस स्टेड यूनाइटेड, कांग्रेस अपनी बात पर रुकी रही। फोकस्ड दिखाई दी, डायनामिक दिखाई दी, उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया एक एक चीज को। वाइल बीजेपी लीडर्स सॉट टू सेटल स्कोर विद वन अनदर, यहां पे बीजेपी के जो नेता थे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होकर के बात कर रहे थे कि भाई ये चीज वो परफॉर्म करेगा, दूसरा परफॉर्मेंस। इस टाइम पर बीजेपी के एजेंडा में यहां पे मिनिस्टर्स थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दिए। एंड वर्क एट क्रॉस पर्पसेस, और ऐसे में क्या है कि इनके एजेंडा में इस बार यूनिटी नहीं दिखाई दी। कोई कुछ प्रोमिस कर रहा है, कोई कुछ प्रोमिस कर रहा है, मन में आ रहा वो प्रोमिस कर रहे, पूरे कैसे होंगे नहीं पता। तो आपस के जो पर्पसेस थे वो क्रॉस हो रहे थे। कांग्रेस शोड मैच्योरिटी, फर्स्ट टाइम यानी बहुत लंबे अरसे के बाद में देखने में आया कि कांग्रेस ने मैच्योरिटी दिखाई एंड कंपोजर, और दिखाया भी जैसे एज द बीजेपी ट्राई टू मेक अप फॉर इट्स अनपॉपुलैरिटी बाय रैंकिंग अप डिविसिव एंड एक्सट्रेनियस इश्यूज, यानी कि यहां पर आप नोटिस करेंगे कि वो फालतू के मुद्दों पर इस समय बात हुई, जैसे आई एम सॉरी टू से, लेकिन एक बहुत बड़े मंच पर खड़े होकर के जब देश का प्रधानमंत्री कोर मुद्दों पे बात करने की जगह ये बात करता है कि मुझे गाली दी गई, मुझे बुरा भला बोला गया, ठीक है, बजरंग बली का अपमान किया गया, बजरंग दल का अपमान किया गया, जब कुछ इस तरीके के मोटिव्स आप दिखाते हैं तो जनता को हो सकता है कि कुछ लोग बुरा समझते हो या बेवकूफ समझते हो, लेकिन जनता कभी भी पागल नहीं होती। जनता अगर किसी को सर पर बिठा सकती है तो उसे गिरा भी सकती है। इट डज नॉट मीन हर समय एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही होता है, और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं देश को चलाने के लिए। एज द रूलिंग पार्टी इट रिफ्यूज, जैसे कि एक रूलिंग पार्टी थी, इट रिफ्यूज टू बी अकाउंटेबल, यानी कि अकाउंटेबल मान ही नहीं रहते
किसके लिए? अपने ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जो गवर्नमेंट में इन्होंने किया, यानी इन्होंने जो इतिहास में काम किया 2018 से 23 तक इन्होंने जो काम किया उसके लिए खुद को अकाउंटेबल नहीं मानते। एंड अंडर एस्टिमेट द इंटेलिजेंस ऑफ द वोटर, और ये क्या करते हैं? अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये भैया वोटर में इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, इन्हें जो ऑफर दिया जाएगा उनको आपस में पजल रखो, लड़वाते रहो, कंफ्यूज करते रहो, केरल स्टोरी जैसे मुद्दों के अंदर लाके अटकाते रहो, तो आगे कंफ्यूजन में रहेंगे और हमें वोट मिलता रहेगा। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आया केरल स्टोरीज का। अब केरल स्टोरी में हम में से बहुत सारे जो लोग हैं जिनके दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लड़कियों को धर्म परिवर्तन करके उठा करके केरल से या ऐसे क्षेत्रों से उठा करके कहां भेज दिया जाता है? पाकिस्तान या अदर स्टेट में भेज दिया जाता है और उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, ऑन रिकॉर्ड बात अगर करते हैं तो अगर हम बेसिक छोटे से कंसेप्ट की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जिसमें लगभग 4000 से ज्यादा बच्चे गायब नहीं होंगे, यानी लगभग 4000 से ज्यादा, और ये मैं ज्यादा नहीं बात कर रहा, हर क्वार्टर के अंदर लगभग 4000 बच्चे हर राज्य से गायब होते हैं। अभी एक सर्वे से पता चला कि गुजरात के अंदर लगभग 28,000 से ज्यादा बच्चे गायब हैं जिनकी उम्र आपके 18 से 27 या 30 के बीच की है। अब आप दिमाग लगाइए, 18 से 27 तक के बच्चे गायब हैं। ये कोटा से जो बच्चे इंजीनियर बनने जाते हैं यहां से बच्चे गायब हो जाते हैं। इसी के अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पता ही नहीं होता, मिसिंग की रिपोर्ट चलती रहती है और उस पर कोई एक्शन नहीं होता और गवर्नमेंट उस पर बात नहीं करती। तो ये मुद्दा केवल एक राज्य को बदनाम करने के लिए अगर है तो बात अलग है, आप उसके फैक्ट्स को चेक कीजिए, आंकड़े निकालिए। हो सकता है कि कुछ बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे वो कहेंगे कि यार ये तो विरोधी है, ऐसा बच्चा विरोध कुछ नहीं होता है। पढ़े लिखे का एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या होता है कि सारी बातें सुनने की जगह फैक्ट्स को चेक करे, तथ्यों को चेक करे और तब बात करे। गूगल पर सारी रिकॉर्ड है, बहुत सारी FIR चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हो सकता है पसंद ना आए लेकिन आपको रिकॉर्ड मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। अब यह कम्युनल दंगे की बात हो रही, कम्युनल नशे की बात हो रही कि केवल ये फोकस कर रहे हैं उसी चीज पर कि भैया कम्युनिटी की बात करो, धर्म की बात करो। एक छोटा सा सवाल है आपसे, मेरा सवाल है, हमारे हर उस व्यक्ति थे, इस पॉइंट को थोड़ा सा GS की अपनी लाइफ की तरफ देखना। अगर कोई भी, आई एम नॉट बेसिकली अपोजिंग, मैं अपोज नहीं करता किसी भी पार्टी का, सही सी बात है, पार्टीज को हमने चुना है तो 140 करोड़ आबादी ने चुना है तो हो सकता है मेरे से ज्यादा उनमें ज्ञान हो, लेकिन एक राज्य में सरकार कैसी होनी चाहिए, एक आइडल गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या हर समय एक ही मुद्दा हो? आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स क्या, उनको कभी नोटिस किया है, कभी कंसीडर किया है कि क्या जेन्युइन प्रॉब्लम्स है? रोजगार हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का तो इशू, जैसे पॉपुलेशन का इशू बनता जा रहा है, रिसोर्सेज घट रहे हैं, रिसोर्सेज के बाद में बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर्स हैं जहां पर डेवलपमेंट की जरूरत है, गिर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आज भी हम एक तरफ चाइना को कहते हैं हमने चमका दिया, दूसरी तरफ आप आंकड़े देखिए, इंपोर्ट बढ़ा है, घटने की जगह इंपोर्ट बढ़ा है, ज्यादा ग्रेट हुआ है। केवल आपकी सब स्टैंडर्ड चीजें रोकी गई हैं, नहीं तो इंपोर्ट चाइना से बढ़ा है। तो अगर हम ये कहते हैं तो आप उन कंसेप्ट्स को नहीं फोकस कर पाते, उनको देखिए। पैट्रियटिज्म होना चाहिए, लेकिन क्या एक पार्टी की सपोर्ट में जयकारे लगाना ही है पैट्रियटिज्म? देशभक्ति वही है? ये चीज एक सवाल बन जाती है। अब कांग्रेस लार्जली स्टक इन द इश्यूज दैट कुड have an impact on the lives and livelihood। कांग्रेस ने एक मुद्दा पकड़ लिया था कि केवल और केवल क्या करना है? आम जनता की समस्याएं जो है उनको देखना है, उनके जीवन स्तर को सुधारना है, उन पर जो बुरे असर है उनका उदाहरण करना है। फॉर वेरी गुड रीजन, बहुत सारे अच्छे रीजन की जगह द बीजेपी डिजर्व्ड इट्स डिफीट एज मच एज कांग्रेस डिजर्व्ड इट्स विक्ट्री। यहां पर बहुत क्लियर वर्ड्स में एक लाइन बोली गई है कि बीजेपी जितना अपनी हार डिजर्व करती उतना ही कांग्रेस अपनी जीत डिजर्व करती है। कारण समझिए, कारण यह कि एक टाइम ऐसा था कि राहुल गांधी जो था, ही इज नॉट बेसिकली परफॉर्मिंग मैच्योरिटी के साथ वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसका हमेशा बेवकूफों या बच्चों वाले कंसेप्ट होते थे।
नहीं पसंद होता था लोगों को, लेकिन जब अच्छा काम किया तो तारीफ कीजिए, और जो बुरा काम कर रहे फिर बुराई भी कीजिए। एक टाइम था जब सब लोग मोदी की तारीफ भी करते थे, और करते अब भी हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर जनता को ल्यूर करने में इस बार कांग्रेस बीजेपी कर्नाटक में फेल रही, और यही चीज उन्हें सीखनी है इस एडिटोरियल के अनुसार। एक बार देखिए, थोड़ा सा रीड कीजिए आगे। आगे अगर देखें, कांग्रेस एंड द बीजेपी हैव लेसन्स, इनके पास बहुत सारे लेसन्स है टू बी ड्रॉन फ्रॉम कर्नाटका वर्डिक्ट। कर्नाटक के वर्डिक्ट्स को देखे, कर्नाटक के रिजल्ट को देखे, तो इनके पास बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे लेसन है। बीजेपी ट्रूली वांट्स टू बी अ पार्टी ट्रस्टेड बाय ऑल रिलीजन। इस समय बीजेपी अपनी इमेज सुधारने के लिए हर रिलीजन को बराबर महत्व दे, इक्वल वैल्यूज दे रही हैं, ठीक है जी। एंड एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, यानी कि जितनी भी भाषा के आधार पर बटे हुए लोग हैं उनको भी इकट्ठा करना चाहती है, लेकिन इट मस्ट लर्न। अब इन्हें एक बात तो समझ में आ गया कि जोड़ना एक अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर धर्म की रिस्पेक्ट करो, हर धर्म की रिस्पेक्ट करो। और सबसे बड़ी मेरी खुद की अगर कोई अपील अगर कोई सुनता, तो मैं एक ही लाइन बोलता, क्रिमिनल को धर्म से मत जोड़ो, और धर्म को किसी कम्युन एक तरीके से क्राइम से मत जोड़ो, सबसे बड़ी बात। आगे आने वाली जनरेशन अगर यही सीख रही है, तो याद रखना आप भी अपने देश में वही कर रहे हैं जो एक टाइम पीरियड था जो जिन्ना करके गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। आफ्टर इट्स फेल्ड स्ट्रेटेजी इन वेस्ट बंगाल इन 2021, 2021 में इनकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई थी, एंड नाउ इन कर्नाटका, अब कर्नाटका में भी इनकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई। पार्टी मस्ट सी द राइटिंग ऑन द वॉल, पार्टी को देखना पड़ेगा जो जनता अपना रोष दिखाती है, दीवारों पर जो नक्शे बनाती है। याद रखना, जब जनता की फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली जाती है, तो दीवारों पर आर्टिकल्स डिजाइनिंग बनाकर, लोगोज दिखाकर, व्यूज दिखाकर, कार्टून्स बनाकर वो इनडायरेक्ट वेज में अपना मैसेज देते हैं। उस मैसेज को जनता के एक तरीके से डायरेक्ट वार्निंग की तरह भी लेना चाहिए। Its totalizing project is harmful not only for itself but also for nation। यहां पर कहता है कि इस तरीके का जो टोटलाइजेशन है, यानी कि इकट्ठा करने की प्रणाली है, ये सभी के लिए नुकसानदायक है। A violation of long cherished and productive regional aspiration। एक तरीके से यहां पर वायलेशन होता है लंबे अरसे से चलती आ रही रीजनल एस्पिरेशन का, इज अनसेटलिंग फॉर नेशनल इंटीग्रिटी। और यहां पर इससे प्रॉब्लम क्या है कि देश की अखंडता पर एक तरीके से सवाल क्रिएट हो जाता है, देश की अखंडता रुकती है और प्रोग्रेस रुकती है। द अटेम्प्ट टू अंडरमाइन नेटिव डेयरी ब्रांड नंदनी। अब यहां पर एक अटेम्प्ट था, एक कोशिश थी कि उठाना है नंदनी ब्रांड को, इज अ केस ऑफ पॉइंट। अब ये सेम इसी तरीके से बात है। इट इज रिमार्केबल शिफ्ट फ्रॉम द पास्ट। द कांग्रेस एक्नॉलेज दैट इट मस्ट एड्रेस क्वेश्चन ऑफ कास्ट जस्टिस टू। अब यहां पर सवाल ध्यान दिया जाए, अतीत की बात की जाए, तो कांग्रेस जो थी इस तरीके के क्वेश्चंस को भी देखती थी, एड्रेस करती थी कि कास्ट को भी जस्टिस मिलना चाहिए, लोअर कास्ट होनी चाहिए, जो उत्पीड़न है बेसिकली, ऐसे मेजॉरिटीज जो माइनॉरिटीज पर उत्पीड़न करते हैं उनको भी देखना पड़ेगा, उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा। एंड द लास्ट, while holding on its opposition to religious सेक्टरनिज्म। अब यहां पर बात हो रही है कि ऑपोजिशन को होल्ड कर रहे हैं केवल और केवल किसके, सांप्रदायिकता के नाम पर। एंड एक्सपेंडिंग वेलफेयरिज्म, और एक्सपैंड करेगी, ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो। कांग्रेस नीड्स टू मूव बियॉन्ड, अब कांग्रेस की बात कहते हैं कि उनको भी बढ़ना पड़ेगा आगे, बियॉन्ड द टायर्ड रिटोरिक ऑफ ओल्ड ऑर्डर्स एंड फ्रेम अ न्यू पैराडिग्म। यहां पर कहता है कि कांग्रेस को भी अब सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उनके जो ओल्ड फ्रेम्स है, ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें परिवर्तन करना पड़ेगा, और परिवर्तन के आधार पर उनको जनता के साथ चलना पड़ेगा। ये वो वाला कदम नहीं है कि आप पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, वो चीज नहीं चाहते। यहां पर बात हो रही है डेवलपमेंट की डिमांड्स क्या है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, दैट इज इंक्लूसिव टुवर्ड्स द रीजनल
रिलीजियस क्लास कास्ट डाइवर्सिटीज ऑफ द कंट्री, जो हर कास्ट के लिए हो, हर डाइवर्सिटी के हिस्से के लिए हो, हर किसी के लिए हो, ये बात याद। इट हैज मेड एन एक्सपेरिमेंटल बिगिनिंग, हालांकि कांग्रेस ने एक एक्सपेरिमेंटल बिगिनिंग करी है कांग्रेस ने कर्नाटका के अंदर, बिटवीन द फेल्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ द बीजेपी एंड द सक्सेसफुल वन ऑफ द कांग्रेस। अब यहां पर कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार में बहुत सारे एक दूसरे को लेसन हैं। कर्नाटक वोटर्स हैव इम्पार्टेड इंपॉर्टेंट लेसन टू इंडियाज पॉलिटिकल क्लास। फर्स्ट टाइम हुआ कि जब आप नोटिस करेंगे कि कर्नाटक की जनता ने क्या किया, बहुत तगड़ा लेसन दिया, बहुत तगड़ा लेसन दिया। किसको? एक रूलिंग पार्टी को, जो लंबे अरसे से चलती आ रही। अब अगर कोई यहां पे रूलिंग पार्टी कहती है, अब अगर कोई रूलिंग पार्टी कहती है ईवीएम हैक थी, तो वो बात खत्म हो गई। अब कोई रूलिंग पार्टी कहती है हमें बोलने का मौका नहीं दिया, कैसी बात कर रहे हैं आप, लंबे समय से रूलिंग पार्टी के अंदर ही थे। तो यहां पर कई चीजें आ गई। इन्होंने पहली बार जनता ने क्या किया, मौका दिया उस चीज को जो एक्चुअल में नेशनल प्रॉब्लम्स थी, ठीक है जी, जिसमें इनको पॉलिटिकल पार्टी में दोनों को एक लेसन मिल गया। क्या? कांग्रेस को लेसन मिला कि आपकी जीत जो हुई है उसमें आपका श्रेय कम है, श्रेय बीजेपी की रूलिंग पार्टी जनता दल के बिहेवियर, उनके जो 2 साल के नॉन एक्टिविटी के नाम पे, या एक तरीके से कहें कि परफॉर्मेंस ना होने के नाम पर क्या हुआ, उन्होंने इस ऑप्शन को चुना। कांग्रेस वाज द ऑप्शन, नॉट द अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन बन गया, क्यों? क्योंकि बीजेपी या जनता दल के रूल में उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को देखा ही नहीं। और बीजेपी को यहां क्या सीखना है कि यहां पर जनता को यूनाइट करने के साथ साथ बराबर लेकर चलना है, अन्यथा आपस में ये जो धार्मिक इश्यूज हैं ये बढ़ने के साथ साथ डेवलपमेंट पर भी इसका असर पड़ेगा। आपस में जो यूथ है वो आगे बढ़ने की जगह केवल और केवल कलेश को ही फोकस करेगा। खैर, आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चा, देखिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, बिलीफ इन गॉड यानी कि भगवान में विश्वास रखना, इज द इज इन एवरीथिंग दैट एवरीथिंग इज गॉड, यानी कि एक व्यक्ति जिसे हर चीज में ईश्वर दिखाई देता है, कि भाई हर चीज में भगवान है। हर चीज में भगवान का मतलब समझते हैं हम? हर चीज में भगवान है। जैसे आपने प्रहलाद का सुना होगा, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बारे में एक लाइन बोली जाती थी कि हिरण्यकश्यप एक ऐसा व्यक्ति था जिसे खुद की ताकत पर बहुत घमंड था। प्रहलाद एक ऐसा बच्चा था जिसको लगता था कि दीवार में, कंकड़ में, हवा में, जल में, सूरज में, सब चीजों में भगवान। ऐसा व्यक्ति उसे कहते हैं पैंथिज्म। पैंथिज्म में दी या दियो किसी भी वर्ड के अंदर आ जाए, दी या दियो किसी भी वर्ड के अंदर आ जाए, समझ जाइए वो वर्ड गॉड से रिलेटेड है, ईश्वर से रिलेटेड है। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड है पैंथिज्म, पैंथिज्म होता है जिसको सब में ईश्वर दिखता है, जैसे कहते हैं ना मुझे सब में भगवान दिखता है, ठीक है जी। आथीस्ट या आथीज्म होता है नास्तिक। आथीज्म या आथीस्ट होता है नास्तिक, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर विश्वास, किसी भगवान पर विश्वास या भगवान की प्रेजेंस पर विश्वास नहीं रखता है। ऐसा ही वर्ड आता है सेप्टिसिज्म। सेप्टिसिज्म होता है ऐसा व्यक्ति जो हर चीज की प्रेजेंस पे संदेह करे, संदेह करने वाले को सेप्टिसिज्म कहा जाता है। सेप्टिसिज्म कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो हर किसी की अंदर, हर किसी के अंदर क्या करता है, बिलीव करता है कि भगवान है नहीं है, इसे कहते हैं संदेह करने वाला, कि होगा या नहीं होगा। एनिमिज्म का मतलब होता है जो ये मानते हैं कि पेड़ पौधे पानी इन सब में भी आत्मा होती है, ये एनिमेट करते हैं, तो एनिमिज्म उनको कहते हैं। एनिमेशन, एनिमेशन में एनी वर्ड याद रखना, एनिम, एनिम का मतलब होता है मूवमेंट करना। अगला वर्ड है एक पिक्चर, ऐसी जो बेसिकली बनाई जाए इस तरीके से, जरूरत से ज्यादा एग्जैगरेट कर दी जाए, बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाए, और इस तरीके से बनाई जाए जो लाफ्टर का कारण बने, मजाक का कारण बने, हंसी का कारण बने, उपहास का कारण बने। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पैटर्न को बोला जाता है कैरिकेचर। कैरिकेचर, कैरिकेचर किसको कहते हैं? किसी का हंसने का, मजाक बनाने का पैटर्न बनाना, यानी किसी की बेइज्जती का कारण बनाना। कैकोग्राफी होता है गंदी हैंडराइटिंग, अगली हैंडराइटिंग, अगली हैंडराइटिंग। हस्तलेखन कहें तो गंदी हैंडराइटिंग को
कैकोग्राफी कहते हैं। कार्टून बहुत इजी वर्ड है। कार्टोग्राफी नक्शा होता है, नक्शा बनाने की स्टडी, कार्टोग्राफी। सही आंसर आ गया कैरिकेचर। चल भाई, अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ बीइंग मेजरेबल ऑफ बेरेफ्ट ऑफ ऑल पोजीशन। एक ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर एक इंसान खुद को ये प्रेजेंट करे कि भाई ठीक है, कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक वाली परिस्थिति होती है ना, कि भाई अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड होना होता है एक वर्ड, लेकिन यहाँ पे बेरेफ्ट है, कोई चीजों से कुछ भी ना होना, कुछ भी जो अपने पास है सबसे बिरफ्ट। बिरफ्ट यानी छूट जाना, त्याग हो जाना, छीन लेना या अधिकार ना होना, जैसे कहते हैं ना बदकिस्मत। अब बदकिस्मत के लिए एक ही वर्ड आता है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास नो फूड, मनी, होम, फ्रेंड्स, मतलब कुछ भी ना हो, ठीक है, जी रहा है बस, बात खत्म हो गई, उसको हम कहते हैं डेस्टिट्यूट। कॉम्प्लेसेंट होता है सेटिस्फाइड, ओवर सेटिस्फाइड, ओवर सेटिस्फाइड। ऑमनी प्रेजेंट कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो हर जगह हाजिर हो, जैसे गॉड के लिए कहते हैं गॉड इज एमनी प्रेजेंट। ऑमनी प्रेजेंट मीन्स गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अब अगला वर्ड है जिसे वापस नहीं बुलाया जा सकता, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। ऐसा व्यक्ति जिसे, ऐसी चीज जो कभी वापस नहीं बुलाई जा सकती है। अब वापस नहीं बुलाई जा सकती है तो उसे कहते हैं इररिवोकेबल, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। एक बार जो चीज गई उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। तो रिस्पॉन्सिबल में इररिस्पॉन्सिबल इजी वर्ड है। कैलकुएबल, कैलकुएबल का मतलब होता है जिसे कैलकुलेट किया जा सके, और इनकैलकुलेबल जिसे कैलकुलेट ना किया जा सके। रिडीमेबल में इनरिडीमेबल, इनरिडीमेबल का मतलब होता है जिसको रिडीम नहीं कर सकते आप, जिस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, दोबारा से समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है जी, जिसे सुधार नहीं सकते, उसके लिए वर्ड आता है इररिडीमेबल। के लिए वर्ड आता है इररिडीमेबल, जिसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा व्यक्ति जो इधर उधर जगह जगह घूमता हो, उसे कहते हैं इटिनरेंट। इटिनरेंट कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी जर्नी करता हो। कैनिबलिज्म कहते हैं इंसान हो के इंसान का मीट खाना, नरभक्षी कह सकते हैं। कुरियर इजी वर्ड है, क्वैक सिंपल वर्ड है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट को कहते हैं एंटोमोलॉजी। जिस भी वर्ड का सफिक्स बन जाता है लॉजी, तो लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी, किसी भी चीज की स्टडी करना। फ्रॉम टिप टू टोज की बात करते हैं, इंसान के शरीर में ऊपर से नीचे तक के बात करें, तो ऐसी परिस्थिति में आपने नोटिस किया होगा क्या, कि भाई हर चीज की स्टडी होती है। क्या होती है? हर चीज की स्टडी होती है, और जो भी स्टडी होगी उन सब के पीछे लॉजी जरूर आएगा। एटिमोलॉजी होता है नए शब्दों की स्टडी करना, पुराने शब्दों के ओरिजिन की स्टडी करना कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ओरिजिन यानी ग्रीक से हुई, लैटिन वर्ड से हुई, फ्रेंच वर्ड से हुई, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ऐसी स्टडी को बोला जाता है एटिमोलॉजी। इकोलॉजी आप जानते होंगे एनवायरनमेंट से रिलेट होता है। एम्ब्रियो होता है इन्फेंट यानी न्यू बॉर्न्स के लिए यूज किया जाता है। इन्फेंट की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। केयरफुल इन स्पेंडिंग मनी और टाइम एक्सेट्रा, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा केयरफुल हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है बहुत सोच समझ के खर्च करे, पैसा समय दोनों चीजें, ठीक है। पंचुअल समय के लिए आता है। माइजर कंजूस होता है, कंजूस होता है वो सिर्फ पैसे की ही बात करे, लेकिन यहाँ पे टाइम की भी बात आ रही है। और कैलकुलेटिव जो बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके चलता हो। रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, ये बहुत अच्छा वर्ड है कि रिप्रोड्यूस करना, एक शब्द के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा। अब ऐसे वर्ड्स जब आते हैं तो आपके सामने नया वर्ड आ जाएगा, रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स। तो ऐसे में आंसर बनता है हमारे पास वर्बटिम। वर्बटिम होता है एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर आप चीजों को याद करने के लिए, दिमाग में रखने के लिए, एक वर्ड्स को याद करने के लिए दूसरा वर्ड याद करते हैं। वर्बोस कहते हैं बोलने का टैलेंट, जिसे हम वाक्पटुता कह सकते हैं। वाक्पटुता का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बोलने में बहुत टैलेंटेड हो, जिसके पास शक्ति हो कि नहीं भाई बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इसी में एक आता है वर्बिएज। नेक्स्ट नंबर 3 पर है एक वर्ड वर्बिएज। वर्बिएज मतलब जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना एक ही बात को समझाने के लिए।
जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। एंड द लास्ट वर्ड इज वर्बलिज्म, एंड द लास्ट वर्ड इज वर्बलिज्म। वर्बलिज्म कहते हैं ऐसा सेंटेंस जो बोला जाए लेकिन उसका मीनिंग ना हो, अर्थ ना हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दैट कैनॉट बी कैप्चर्ड, जिसे कैप्चर नहीं किया जा सकता, कैप्चर यानी रोका नहीं जा सकता। तो चार वर्ड है। अनब्रेकेबल, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अनग्रिपेबल, जिसे ग्रिप नहीं लिया जा सकता। अनप्रेग्नेबल, जिसे जीता नहीं जा सकता या रोका नहीं जा सकता। एंड द लास्ट वर्ड इज स्लिपरी। स्लिपरी होता है यानी कि जैसे आप कहते हैं ना बहुत फिसलन है, बहुत ज्यादा फिसलन है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं। तो जिसे रोका नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, तो उसके लिए वर्ड आता है अनग्रिपेबल, जिस चीज में ग्रिप ना हो। एंड द लास्ट वर्ड इज वन हु ब्रेक्स द लॉज, एक ऐसा व्यक्ति जो लॉज को तोड़ता हो। तो पॉलिटिशियन, नेता लोग ने तो तोड़ेंगे नहीं। पेडेस्ट्रियन होता है पैदल चलने वाले। एग्रेसर होता है जो दूसरे देश पे अटैक करने की तैयारी करते हैं। तो एक ही वर्ड बचा, transgressor, that kind of body who doesn't follow rules and regulation and do not care of the things that it will hamper my life. ओके तो उसे कहते हैं ट्रांसग्रेसर, यानी कि नियमों को तोड़ने वाला। तो आज के लिए यहीं पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी समझ में आएगी। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। यदि कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, सजेशंस है, डिमांड है, वो भी पूरी की जा सकती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।